संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा। 7 वारों में व्रत कथा में कोई ना कोई व्रत करते हैं, लेकिन आइए सुनते हैं माता संतोषी जो कि सुख, शांति, संतोष, धर्म, वैभव प्रदान करती हैं। माता संतोषी गणेश की पुत्री और जीवन में सभी कुछ प्रदान करती हैं। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। बुढ़िया उन 6 के लिए अच्छी रसोई बनाती, प्रेम से खिलाती, साथ में वो बचा खुचा जूठन देती थी। वो बड़ा सीधा था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। उसने कहा, वो तुम्हें जूठन खिलाती है इसीलिए। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कहा, जब देख लोगे तब मानोगे। बोला, हाँ। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू इत्यादि बनाए। 7वां लड़का ये बात देखने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसन पर और 7 प्रकार के भोजन परोसे उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा किया और एक लड्डू बनाया। फिर वो 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। गौशाला में कंडे बना रही थी। बोला, हम विदेश को जा रहे हैं और कुछ समय के बाद आएंगे, तुम प्रेम से संतोष से रहना। पत्नी ने कहा, अवश्य। और फिर इस पर लड़का बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ तुम्हारी निशानी नहीं है, अंगूठी है, यही ले लो, लेकिन अपनी भी निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप बनाई। वह लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते हैं इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा बनाती है। चलते समय वह दूर देश पहुंच गया। एक व्यापारी की दुकान पर उसे नौकरी मिल गई। व्यापारी ने कहा, काम देखकर दाम देंगे। बोला, ठीक है। वो सुबह 7 से रात 12 बजे तक नौकरी करता। कुछ ही दिनों पश्चात सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने के भीतर ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार वो बन गया। 12 वर्ष में नामी सेठ बना। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देती थीं। उसे जंगल लकड़ी लेने के लिए भेजती थीं, भूसे की रोटी देती थीं और फूटे नारियल में पानी दे देती थीं। वह बेचारी जीवन बड़े कष्ट से बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किस का व्रत कर रही हो, इसका क्या फल है? वह बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंता दूर होती है, मुकदमा नष्ट होता है, कलह रोग नष्ट होता है, संतान सुख, धन प्रसन्नता सभी कुछ मिलती है। पति बाहर गया हो तो मिल जाता है, आ जाता है। और फिर विधि को संतोषी माता के व्रत की विधि भी बताई। उसने रास्ते से सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की और कुछ लकड़ियाँ बेचकर उनमें जो पैसा मिला उससे गुड़ और चना लिया। उसने व्रत की तैयारी की। उसके सामने एक बड़ा मंदिर आगे चलते चलते देखा तो लोगों से वहाँ पूछा, किसका मंदिर है भैया? लोग कहने लगे, संतोषी माँ का है। वो मंदिर में गई, मातेश्वरी के चरणों में गिरकर लौटने लगी। दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन भी मिल गया। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने से क्यों बोलेगी? वह बोली, पत्र और धन आए तो अच्छा है। आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माँ के चरणों में पुनः गिरकर बोली, हे माँ मैंने पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करने मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात को मान लो और सुबह उठो, नहा धोकर मेरा नाम लो, घी का दीपक जलाओ और मुझे प्रणाम करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन हो जाएगा। सुबह उठा और स्वप्न की बात से सभी से कही तो सभी हंसी उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं।
पर एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, भैया जैसा माँ संतोषी ने कहा वैसा करने में क्या जाता है। उसने नहा धोकर माँ को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाया और दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिका और धन का ढेर लगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर के लिए गहने सामान खरीद लिया और घर जाने को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेकर जाती और संतोषी माँ की सेवा करती। उधर उसने पूछा माता से, हे माँ, ये धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, तुम्हारा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पे रखना, एक यहाँ रखना और तीसरा अपने सिर पर। तेरा पति गट्ठा देखकर उसे मोह होगा, मैं मोह पैदा करूंगी। जब वो यहाँ से रुककर नाश्ता पानी खा पीकर घर जाएगा तो पीछे से लकड़ियाँ चौक में डाल करके जोर से 3 आवाजें देना। सासू जी लकड़ियाँ ले लो, गट्ठा भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, आज क्या कोई मेहमान आया है। इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई आज मेहमान आया है। सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, मीठा चावल भोजन कर, गहने कपड़े पहन। उसने अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। पूछा, कौन है। माँ ने कहा, तेरी बहू है, 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, ये घूम ही रही है गांव में, काम काज कुछ नहीं करती, अब तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला है, मैंने इसे भी देखा माँ, आपको भी। अब मुझे ऊपर घर की मकान की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, जाना जैसी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा उठाया और लेकर के चल पड़ा। तीसरी मंजिल में पहुंचा, वहीं सामान जमाया। एक दिन में सारा सामान राजा के जैसा ठाट बाट बना लिया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। जेठानियों ने पीछे से अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम्हें खटाई मांगना है जिससे उसका उद्यापन पूर्ण न हो। लड़कों ने खटाई मांगी। खीर खाने के बाद बहू कहने लगी, खटाई तो नहीं मिलेगी, या तो संतोषी माँ का व्रत है। लड़के खड़े हो गए, बोले पैसा ही दे दो। उसने सोचा ठीक है, पैसा दे दिया और खटाई वो दुकान से कुछ खट्टी चीजें खरीद कर खाने लगे। फिर माँ संतोषी ने क्रोध किया। वो बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माँ के मंदिर में गई। चरणों में गिरकर माँ तेजपरी की कहने लगी, हे माता, हंसाकर रुला क्यों रही हो। माँ, मैंने क्या गलती की। माँ बोली, पुत्री, मुझे बहुत दुख है कि तुमने मेरा व्रत भंग किया है। उद्यापन सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माँ, मेरा अपराध नहीं है, लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो, दोबारा उद्यापन करूंगी, गलती नहीं करूंगी। माँ बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखाई। लड़के भोजन पर खटाई मांगने लगी। उसने कहा, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो नहीं। वो सब चले गए। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माँ की कृपा से 9वें मास में चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र भी हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, मैं इसके घर तो चलूं, देखूं तो कैसा है इसका घर। यह सोचकर उसने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मिठियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में पहुंच गई। देहली पर पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई डाकनी चुड़ैल आ रही, इसको भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर पर आई हैं। यह कहकर उसने बच्चे को दूध से पीने से हटाया। इतने में सास बोली, देखो तो बच्चे को हटा रही है। इतने में संतोषी माँ की कृपा से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगी। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माँ है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोली। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि कथा को नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग किया, बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। बहू ने कहा, हे माँ, इन्हें क्षमा कर दो। माँ ने कहा, ठीक है,
और बहू ने कहा, हे माँ, जो भी आपका व्रत करे, जो श्रद्धा भक्ति भाव से आपका नाम ले, जीवों पर दया करे, हे माँ, उस पर दया करना, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। माँ ने कहा, ये ओमस्तु। जय माँ।